तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसका उद्देश्य क्या था, क्यों हमें बनाया गया। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आप वैसा फंक्शन भी नहीं कर सकते, आप वैसा जी भी नहीं सकते। क्योंकि आपको नहीं पता होगा, आप जीवन भर सोचेंगे कि मेरा जीवन केवल मुझे कष्टों में जीना है, मुझे स्ट्रगल्स में जीना है। मगर क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, क्या कारण था कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। सो आज का जो वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है कि जो परमेश्वर के वचन की जो घोषणा है उसमें कितनी सामर्थ्य है। इस प्रकाशन के द्वारा मैं आज जीवित हूं, वरना मैं कब का मर चुका होता। जब मैं 19 साल का था, जब एक बीमारी में था, जब मेडिकल साइंस, जब डॉक्टर्स ने कह दिया कुछ नहीं करा जा सकता, उस समय में मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। उस समय में प्रभु ने मुझे अपने वचन की अहमियत को समझाया, अपने वचन की सामर्थ्य को समझाया। हमने सीखा यूहन्ना 8:32 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। तो इसका मतलब यह है, अगर मैं सत्य को ना पहचानूं और अगर मैं सत्य को ना जानूं तो मैं हमेशा एक बंधन में रहूंगा। यद्यपि मैं एक विश्वासी हूं तब भी, क्योंकि वो उन यहूदियों से बात कर रहा था जो उस पर विश्वास करने लग गए थे। मगर उसने कहा कि अभी तुम्हें मेरे वचन में बना रहना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम मेरे वचन में बने रही रहोगे तो तुम मेरे चेले नहीं बन सकते, और तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। फिर हमने यूहन्ना 17:17 में सीखा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता, हमें अपने सत्य से पवित्र कर, तेरा वचन ही सत्य है। अगर यीशु हमें सत्य बताता है और सत्य हमें आजाद करता है और सत्य परमेश्वर का वचन है, तो जब आप वचन को जानोगे तो वचन आपको हर एक बंधुआई से आजाद करेगा। तैयार हो आप आज के वचन के लिए? जय कैसे आती है हमारे जीवन में? देखते हैं कितने लोग ने ध्यान से सुना 2 दिन। कैसे जय प्रवेश होती है हमारे जीवन में? हाँ, मुझे यहां तक आवाज नहीं आ रही, पर सही कह रहे होगे जो भी आप कह रहे हो। हमारे कानों से, क्योंकि वचन सुनने से आता है। अगर आप केवल अपना स्वभाव परमेश्वर के वचन के लिए बदल डालो और एक महान आदर, हे मेरे पुत्र, अपना कान मेरी शिक्षा पर लगा, मेरा वचन ध्यान धर कर सुन, क्योंकि जिनको मेरे वचन का प्रकाशन मिलता है वे उनके जीवित रहने का और वे उनके भला चंगा रहने का कारण होता है। सो आज हम सीखेंगे कैसे, और इस बात को समझिए, ये केवल कुछ अभिषिक्त परमेश्वर के दासों के लिए नहीं है। जय का जीवन केवल थोड़े से अभिषिक्त लोगों के लिए नहीं है, ये परमेश्वर के हर एक बेटे और बेटी के लिए है। आमीन। अगर आप परमेश्वर से जन्मे हो, whoever is born of God overcomes this world। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो इस जगत पर जय प्राप्त करता है। क्या आपको जय देता है? अगर आप परमेश्वर से जन्मे हो। मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक चिड़िया को उड़ना कौन सिखाता है? एक मछली को तैरना कौन सिखाता है? क्या चिड़िया फ्लाइंग क्लासेस के लिए गई? नहीं, क्योंकि वो चिड़िया से पैदा हुई तो उड़ना उसके अंदर है। जब एक मछली से पैदा हुई तो तैरना उसके अंदर है। जब हम परमेश्वर से पैदा हुए तो जय हमारे अंदर है।
मृत्यु भी उसे रोक ना पाई। उसने मृत्यु को हराकर वो जीवित हुआ। और जो मसीह के हैं, मृत्यु का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसका उद्देश्य क्या था, क्यों हमें बनाया गया। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आप वैसा फंक्शन भी नहीं कर सकते, आप वैसा जी भी नहीं सकते। क्योंकि आपको नहीं पता होगा, आप जीवन भर सोचेंगे कि मेरा जीवन केवल मुझे कष्टों में जीना है, मुझे स्ट्रगल्स में जीना है। मगर क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, क्या कारण था कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। आइए हम सबसे पहले चलते हैं उत्पत्ति 1:26 को हम देखते हैं। इसमें लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। जब परमेश्वर ने सबसे पहली बार मनुष्य को बनाने के लिए सोचा, उसकी सृष्टि करने के लिए सोचा, तो पहला जो विचार उसके अंदर आया वो हमें बताएगा कि क्यों परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी में रेंगते हैं, क्या रखे? क्या रखे? एक बार जोर से बोलो, क्या रखे? अधिकार रखे। जब सबसे पहली बार परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के लिए सोचा तो कहा हम मनुष्य को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाएं। और ये जो मनुष्य हम बना रहे हैं, ये क्या करेंगे? ये अधिकार रखेंगे। जो अधिकार रखते हैं उनको बोला जाता है अधिकारी। मैंने आपको कल भी बताया था, परमेश्वर ने हमें भिखारी नहीं उत्तराधिकारी बनने के लिए बुलाया है। जब पहली बार उसने मनुष्य को बनाया तो उसने कहा मैं इनको अधिकारी बनाना चाहता हूं, मैं इनको अधिकार देना चाहता हूं, मैं इनको अपने स्वरूप में बनाऊंगा, अपनी समानता में बनाऊंगा। कई लोग आज प्रार्थना करते हैं, ओ प्रभु जी हम नाली के कीड़े हैं प्रभु, प्रभु हम कुछ नहीं प्रभु। और वो सोचते हैं ऐसी प्रार्थना करने से परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। क्यों वो ऐसी प्रार्थना करते हैं? क्योंकि उन्हें वचन का ज्ञान नहीं है। फेक ह्यूमिलिटी से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। नम्रता अपने आप को नीचा देखना नहीं, सच्ची नम्रता अपने आप को वो कहना है जो परमेश्वर आपको कहता है। आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाएं। जब मैंने पहले ये पढ़ा तो मैंने कहा प्रभु इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है मैं इनको अपने समानता और अपने स्वरूप में बनाऊं? इसका मतलब क्या है? तो 26वीं आयत से जब आप पहले पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब है। वचन बताता है कि परमेश्वर ने अंधकार को देखा। आदि में जब पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी और गहरे जल के ऊपर जब अंधियारा था और पर पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडराता था, तो जब परमेश्वर ने जो देखा, परमेश्वर देख रहा है केओस, परमेश्वर देख रहा है सब खराब, बदसूरत है दिखने में, बेडौल है। और परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने बोला उजियाला हो जा, और उजियाला हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा रात और दिन अलग हो जाएं। फिर परमेश्वर ने कहा, वो कहता रहा और जैसे जैसे वो कहता रहा वैसे वैसे होता रहा। और फिर 26वीं आयत में उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। गॉड रूल्स बाय स्पीकिंग। परमेश्वर प्रभुता करता है बोलने के द्वारा, अधिकार रखता है बोलने के द्वारा। और उसने कहा हम मनुष्य को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाएं कि ताकि वो भी वैसे ही प्रभुता कर सके जैसे मैं प्रभुता करता हूं।
हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। कुछ लोग आज कहते हैं हम बंदरों से आए, उनका तो पता नहीं, हम तो परमेश्वर से आए हैं। आमेन। कितने लोग जानते हैं हम परमेश्वर से आए हैं? हाँ, जो लोग कहते हैं हम बंदर से आए, उनका हो सकता है वो आए हों। हम परमेश्वर से आए हैं। हमारा जो पवित्र शास्त्र है वो हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। आप जानना चाहते हैं कितना परमेश्वर का बेस्ट क्रिएशन मानव जाति है? बेस्ट। अगर हम भजन संहिता 8 में देखें, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने आदम को एक नौकर नहीं बनाया था। कई लोग सोचते हैं कि हमें इसलिए बनाया गया प्रभु ने कि हम लोग जिंदगी भर उसकी आराधना करेंगे। वो हम करेंगे, मगर जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने ये नहीं कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं और वो जिंदगी भर हमारी आराधना करें। आराधना पहला थॉट नहीं था परमेश्वर का कि वो मेरी आराधना करेंगे, क्योंकि स्वर्ग में करोड़ों अरबों स्वर्गदूत हैं जो हमसे बहुत ज्यादा अच्छी आराधना करते हैं। मगर किसी और काम के लिए परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया और पृथ्वी पे उसको रखा। भजन संहिता 115 उसकी 16वीं आयत में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है मगर पृथ्वी उसने मनुष्य के पुत्रों को दी है। उसने मनुष्य को पृथ्वी पर रखा और कहा तुम पृथ्वी पर अधिकार रखो। मैंने तुम्हें अधिकारी बनाया है, मैंने तुम्हें अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। जैसा मैं हूं मैंने तुम्हें वैसा बनाया है कि ताकि तुम भी वैसे प्रभुता कर सको जैसे मैं प्रभुता करता हूं। और भजन संहिता 8 में अगर हम जाएंगे, भजन संहिता 8 उसकी 4थी आयत से अगर हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा है तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। कई लोग ऐसे ही सोचते हैं हम लोग कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी परमेश्वर उनकी आंखें खोलना चाहता है कि सच में वो जाने कि वो क्या है। क्योंकि तूने उसको, अब आप क्या हैं जानिए, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पे रखा। नीचे एक रेंगने वाले कीड़े की तरह नहीं बनाया। आप जानना चाहते हैं आदम क्या था? आदम नौकर नहीं था। लूका 3:38 लगाइए, मैं आपको बताता हूं कि आपको पता चले आदम को जब बगीचे में रखा परमेश्वर ने तो आदम को परमेश्वर ने क्या बनाया था। देखिए क्या लिखा है, और वह एनोश का और वह शेत का और वह आदम का और वह किसका पुत्र था? परमेश्वर का पुत्र था। आदम को परमेश्वर ने अपना पुत्र बनाया था। आदम पापी नहीं था, पहले पुत्र था। पाप से पहले हम लोग पुत्र थे, इसीलिए यीशु मसीह आया, पापों का बलिदान दिया और वापस हमें पुत्र होने का अधिकार दे दिया है। और जो पुत्र हैं उनको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। कितने लोग यहां पर यीशु पर विश्वास करते हैं? मुझे अपना हाथ दिखाइए। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आपके पास परमेश्वर ने अधिकार दिया है। वो चाहता है आप एक जय का जीवन जिए, प्रभुता करें इस पृथ्वी पे। सवाल यह है मैं किस चीज पे प्रभुता करूं? हर एक चीज में जो आपके विरोध आती है। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमें यह बताने के लिए नहीं आए कि परमेश्वर क्या कर सकता है। क्योंकि अगर जो यीशु ने किया वो परमेश्वर की तरह किया तो फिर वो कभी नहीं कह सकता था कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझसे भी बड़े काम करेगा। यीशु हमें यह बताने के लिए आया था कि पुत्रों को कैसे जीना चाहिए। वो परमेश्वर का पुत्र बनकर आया हमें दिखाने के लिए कि पुत्र
कैसे इस पृथ्वी पर चलते हैं, क्योंकि उनको अधिकार दिया गया है। और आगे हम देखते हैं भजन संहिता 8 में, देखिए यहां पे क्या लिखा है। तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने अपने हाथों के कार्यों पर क्या दी है? रांची पढ़िए, क्या दी है? क्या दी है? तूने मनुष्य को अपने हाथों के कामों के ऊपर क्या दी है? प्रभुता दी है। यह समय है आज परमेश्वर के बेटे और बेटियों का उठने का, कि ताकि वो प्रभुता में चल सकें, उस डोमिनियन में चल सकें, उस शासन अधिकार में चल सकें। और यह अधिकार उपवास करके नहीं आता। उपवास बहुत जरूरी है, मगर ऐसा नहीं कि 40 दिन आपने उपवास किया तब आपको अधिकार मिलेगा। जिस दिन आप परमेश्वर के घर में आपने जन्म लिया, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिस दिन आपको संतान होने का अधिकार दिया गया, उसी दिन आपको प्रभुता करने का भी अधिकार दिया गया है। और आपको उस अधिकार में चलना सीखना होगा। वरना आप भागते रहोगे इधर उधर, हमेशा एक इंसान की तरफ देखते रहोगे। हर एक परमेश्वर का दास का काम है आपको परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना, क्योंकि असली में छुटकारा परमेश्वर के वचन में है। उसका वचन जीवित है। यूहन्ना 1:12 में परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। कितने लोगों ने यहां पे यीशु को ग्रहण किया है? आमीन। मुझे एक बात बताओ, अदन के बगीचे में आदम क्या था? आदम हिंदू था या मुस्लिम था या सिख था या ईसाई था या जैनी था? क्या था आदम? क्या था? पुत्र था। अगर आदम पुत्र था और यीशु हमें दोबारा पुत्र बनाने के लिए आया, तो आप और मैं भी आज पुत्र हैं। ये हमारी असली पहचान है। हम ईसाइयत में नहीं हैं, हम किसी धर्म में नहीं हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया।